इस आदमी का शरीर इंसानों वाला और सिर किसी जानवर का था, मगर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था कि यह आदमी एक खूबसूरत राजकुमार हुआ करता था, मगर इसमें अकड़ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एक परी इसे श्राप दे देती है कि राजकुमार सिर्फ तब ही वापस इंसान बन पाएगा अगर कोई उससे सच्चा प्यार करने लगे और राजकुमार भी उसे सच्चे दिल से चाहे। राजकुमार के साथ महल में जितने भी लोग थे वे भी इस श्राप का शिकार बन गए और वे सब कुर्सी, प्याले जैसी चीजों में बदल गए। अगर राजकुमार जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले किसी सच्चे प्यार करने वाले इंसान को न ढूंढ सका तो वह और उसके साथ महल में रहने वाले कुर्सी, प्याले कभी दोबारा इंसान नहीं बन सकेंगे और वह हमेशा के लिए बेजान बन जाएंगे। एक दिन एक आदमी जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी गलती से उस महल में आया। वह काफी भूखा था, इसलिए महल में श्राप से उलझी चीजों ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी खूबसूरत बेटी अब उन्हें श्राप से मुक्ति दिला सकती थी। खाना खिलाने के बाद उन्होंने आदमी को बंदी बना लिया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उसका बाप यहाँ पर होगा तो उसकी बेटी भी अपने पिता को बचाने जरूर आएगी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी बेटी अपने पिता को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गई। वह अपने पिता के बदले खुद को कैद करवा लेती है और उसका पिता भागकर गांव वालों को यह बात सुनाता है तो वे खूब हंसते हैं और सब उसे पागल समझने लगते हैं। उधर महल की चीजें लड़की की खूब इज्जत करने लगी, क्योंकि वह उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने लड़की को एक अलग कमरा दिया और यह उम्मीद करने लगे कि लड़की किसी तरह उससे प्यार कर ले और वे वापस इंसान बन जाए। मगर राजकुमार को लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता था। एक दिन लड़की उसी जादुई फूल को छूने की कोशिश करती है तो राजकुमार उस पर चिल्लाने लगा। लड़की नाराज होकर वहाँ से भाग गई, मगर उस समय आधी रात हो रही थी और जंगल में खूंखार भेड़ियों ने उसे घेर लिया। तभी राजकुमार एंट्री मारता है और अपनी जान पर खेलकर लड़की को बचा लिया, जिससे वह इम्प्रेस हो गई, मगर वह खुद भी जख्मी हो गया था। लड़की ने जब देखा कि मेरी वजह से ही राजकुमार घायल हुआ है तो वह उसे वापस महल ले आई और वादा किया कि वह उसके साथ तब तक वहाँ रहेगी जब तक राजकुमार ठीक नहीं हो जाता। लड़की को अब तक श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था और न ही उसे मालूम था कि डरावना दिखने वाला यह बीस्ट एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार है। अब महल में एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर एक दिन पूरा गांव इकट्ठा होकर महल पर हमला कर देता है, क्योंकि वे समझते थे कि बीस्ट एक काली आत्मा है और उसने राजकुमार को मार दिया है, इसलिए वह जल्द ही पूरे गांव पर कब्जा कर लेगा। महल की सारी चीजें गांव वालों से लड़ने लगती हैं, जिसे देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब तो बेजान चीजें थीं। तभी गांव का एक आदमी आता है और बीस्ट पर पीछे से गोलियां बरसा देता है, मगर साथ ही वह खुद भी नीचे गिरकर मर जाता है। लड़की रोते हुए बीस्ट को गले लगाती है और उससे कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर तभी जादुई फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और बीस्ट की आंखें बंद हो जाती हैं। साथ ही महल की सारी चीजें बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। जिस परी ने श्राप दिया था वह भी इंसान के रूप में वहाँ मौजूद थी। जब उसने देखा कि बीस्ट ने सच्चे प्यार के लिए अपनी जान तक दे दी तो उसने अपना श्राप वापस ले लिया। इससे महल की सारी चीजें फिर से इंसान बन गईं और बीस्ट भी अपने असली रूप में आ गया और इस तरह राज्य फिर से हरा भरा हो गया।